शब्द भेद सत्य पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कहना है कि सदगुरु कबीर साहब कितने शक्तिशाली थे। किसी सवाल किया है क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के इतिहास से ये पता चलता है कि सदगुरु कबीर साहब ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से संसार में जितने महापुरुषों ने जन्म लिया, किसी ने कंस को मारा, किसी ने रावण को मारा, किसी ने दैत्यों को मारा, किसी ने राक्षसों को मारा, है ना। तो उन सब लोगों का नाम आज भगवान के रूप में विख्यात है। तो अब बात ये समझना है कि सदगुरु कबीर साहब सर्वशक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने किसी भी जीव को मारा नहीं, बल्कि उन्होंने जिंदा किया है। उनके इतिहास में उन्होंने कमाली को जिंदा किया है। तो सदगुरु कबीर साहब कितने पावरफुल थे आपको ये जानना है। तो सदगुरु कबीर साहब एक स्वयं सिद्ध आत्मा जो कि इस संसार में अपने लक्ष्य के में आते हैं, यानी इस संसार में सबके आने का एक लक्ष्य होता है। अगर सदगुरु कबीर साहब चाहते कि चलो धरती से अत्याचार को नष्ट कर देना है, तो वो ये भी कर सकते थे। मतलब अगर मारा मारी करना उचित होता तो सभी गलत, क्योंकि स्वयं सिद्ध आत्मा जो सदगुरु कबीर साहब होते हैं वे भगवान के पावर वाले होते हैं। यानी भगवान इस दुनिया को किसी भी समय उथल पुथल कर सकता है। कोई कहीं की वस्तु कहीं पर भेज सकता है, यानी पृथ्वी को पताल में शिफ्ट कर सकता है, पताल को आकाश में शिफ्ट कर सकता है। ये उसकी पावर है और यही पावर सदगुरु कबीर साहब का है। अगर वो चाहते तो इस संसार को नष्ट करके सभी आत्माओं को मुक्त कर देते, लेकिन आत्मा एक ऐसी वस्तु है, आत्मा इतनी कीमती है और आत्मा इतनी ताकतवर है कि उसे चाह कर भी कोई मार नहीं सकता। यानी आप लोग इस संसार में स्वयं से ही फंसे हो, स्वयं की इच्छा से फंसे हुए हो। आपको कोई शक्ति इस संसार से नहीं बचा सकती है। मोक्ष की जब बात होती है तो कोई शक्ति आपका साथ नहीं देगी, सदगुरु कबीर साहब आपका साथ नहीं देंगे। आप अज्ञान वश भटक रहे हैं, अज्ञान वश छोटा बड़ा हानि लाभ जीवन मृत्यु एवं संसार के परपंचों में फंसे हुए हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो आप इस संसार से अपना चित्त हटा लेंगे और आप भी उस अविनाशी सत्ता के पावर वाले हो जाएंगे। यानी अविनाशी सत्ता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब उसी अविनाशी सत्ता से आते हैं जहां से भगवान ने जन्म लिया है। ध्यान रखना, यानी जितना पावर भगवान रखता है उतना ही पावर सदगुरु कबीर रखते थे। लेकिन सदगुरु कबीर उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। जो सही मार्ग था आप लोगों का, सही मार्ग था चलने का, मतलब मोक्ष प्राप्त करने का, वो दिया। तो उन्होंने कैसे दिया? ज्ञान से। ज्ञान से पाप का नाश करने का विचार उन्होंने किया। बाकी जितने लोग संसार में शक्तिशाली लोग पाए जाते हैं, माने जाते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली थे, राम शक्तिशाली थे, कृष्ण शक्तिशाली थे, तो उन्होंने क्या किया? हथियार उठाया और का वध किया। तो उनका लक्ष्य क्या था? जीवों का, अत्याचारियों का वध करना। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य क्या था? इस संसार से पाप का नाश करना। जिस दिन आप सब लोग ज्ञानवान हो जाएंगे तो आप गलत करने की सोचेंगे भी नहीं। जब ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप वास्तव में पाप के धर्म के रक्षक आप स्वयं ही हो जाएंगे, यानी पाप नहीं होने देंगे। अगर आप ज्ञानवान हो जाएं, आप सुधर जाइए ना, आप अपने सोचिए। इस तरह हर कोई अगर सोच ले कि हमें गलत काम नहीं करना है तो पाप का अंत हो गया। लेकिन यही बड़ा मुश्किल कार्य है कि जो आप सोचते हैं वही करते हैं। ये है मनमानी। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आत्मा का विनाश तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, कोई नहीं कर सकता, वो भगवान भी नहीं कर सकता। जिसे हम भगवान कहते हैं वो दुनिया को बदल सकता है, आप सबको शरीर से अशरीर कर सकता है। इस शरीर को मार देगा, शरीर ये नष्ट कर देगा, तो बचेगा क्या? आत्मा। अब ज्ञान आपको नहीं है, भटकते रहेंगे आप इधर उधर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे शायद कि सदगुरु कबीर साहब का पावर क्या है। यानी सदगुरु कबीर साहब को हम परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा का पावर किसी में नहीं, कि उसकी तुलना में किसी को नहीं लिया जा सकता। परमात्मा की तुलना में ना भगवान को लिया जा सकता, ना तो सदगुरु कबीर को लिया जा सकता।
ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह उनको जानते हैं। परमात्मा को जानने के बाद मनुष्य का अभिमान, सारा ज्ञान, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हाँ, उसका प्रेमी होना चाहिए, उसका चाहने वाला होना चाहिए। अभी संसार में आप अपनी चाहत देखो कि आपकी चाहत किधर है। जितनी तेजी से आप उसको चाहोगे, जितनी तेजी से आपकी लगन उसमें लगेगी, आपके अंदर उतनी ज्यादा शक्ति बढ़ेगी। परंतु सदगुरु कबीर साहब भी चाहते तो संसार में दुरुपयोग कर सकते थे अपनी शक्तियों का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब उनको थोड़ा सा समझिए, संतों ने उनके बारे में क्या कहा है। कक्का केवल नाम है, पानी से पैदा नहीं, सा नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं, ताकर नाम कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताकर नाम कबीर। यानी कबीर शब्द का भावार्थ अगर अच्छे से निकाला जाए तो बहुत बड़ा सार है इसमें, अर्थ इसका बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कबीर कबीर आपको जपना है, कबीर नाम बड़ा है। कोई तो कहता है नाम बड़ा होता है, कोई कहता है राम का नाम बड़ा, राधा का नाम बड़ा, कृष्ण का नाम बड़ा। नाम किसी का बड़ा नहीं होता। नाम का केवल काम है पहचानना, किस नाम से आप किसको जान रहे हैं। अब नाम है, वो इंसान नहीं है, तो उस नाम का कोई महत्व नहीं है, ध्यान में रखना। कबीर है मतलब कबीर का नाम है, कबीर नहीं है तो कबीर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन कबीर का ज्ञान जो हमें मिला है, जो कबीर साहब ने धर्म की स्थापना करने की बात कही है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।